अच्छा, तो रजा अंकल को सब कुछ पता है वाकई में? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए सब बता दिया मैंने। उन्हें बताकर बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। मेरा मतलब यह है कि रजा अंकल तुमसे प्यार करते हैं, समझ जाएंगे। वैसे मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे भी, लेकिन इस वक्त वो जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं कन्विंस करके ही रहूंगी। ये की ना बहादुरी वाली बात। मोहब्बत में हर चीज का सामना करना पड़ता है। अच्छा तो लड़कियों, सब कुछ ठीक है जब तक मैं इस पर जैम लगाती हूँ। तुम लोग रात की सारी तफसील बताओ मुझे जल्दी से। यार इसे देखो, ये कितना ज्यादा जैम लगा कर खा रही है। अरे तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी लगा लो। हरगिज नहीं, इस वक्त मैं ऐसी वैसी कोई चीज नहीं खा सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा वजन पूरे 11 किलो बढ़ जाए। नहीं। बाहर हम तीनों में सबसे ज्यादा स्मार्ट तुम हो, और क्या जरूरत है स्मार्ट होने की? जरूरत है। शादी होने तक ऐसी कोई चीज नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मुइस को मैं इसी तरह पसंद हूँ। इसीलिए एक बार शादी हो जाए फिर देखना, फिर मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, जो दिल चाहे खाऊंगी। और जानती हो, ब्रेड पर जैम नहीं लगाऊंगी, पूरी बोतल रख दूंगी उस पर। इस भुक्कड़ को देखो। अरे ये क्या बात हुई? मेरे खाने पे नजर क्यों लगा रही हो? एक बच्चे की माँ होने के बावजूद भी मैं यंग ही दिखती हूँ। एनीवेज ये सब छोड़ो, तुम बताओ, हम तुम्हें सुन रहे हैं। हवा, तुम्हारे ख्याल में ये सही कर रहे हैं हम लोग? रात को बात हुई तो थी हम दोनों की, ये फैसला मिलकर किया था हमने। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी तुम्हारी अम्मी से बात की है। बाहर हफीजा आंटी और मिराल भी इसके बारे में अजीब सी बातें कर रहे हैं। इसकी माँ बहुत बेरहम है नजीब। पुलिस अगर उसे ढूंढ भी ले तो वो अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी। जरा सोचो फिर इस बच्चे का क्या होगा। कितना प्यारा बच्चा है ये। हम इसे अपने पास ही रखेंगे। इसे यहाँ रखने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा हमें। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, बाय बाय। बाय। मेरा और मुइस का रिश्ता शादी की तरफ जा रहा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए शादी का फैसला किया। अब वक्त जाया करने से क्या फायदा होगा? वैसे भी शादी तो करनी ही थी ना मुझे। अरे बाहर क्या हो गया है? अभी 1 से 2 दिन हुए हैं तुम्हें उसके साथ घूमते हुए। बात ऐसे कर रही हो जैसे बहुत तजुर्बा हो गया। बिल्कुल। और बाहर जिन लड़ाइयों की तुम बात कर रही हो, उसी की वजह से तो करीब आए हैं हम दोनों। और जिसे तुम लड़ाई कह रही हो, मेरी नजर में तो वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैं और मुइस लड़ते हैं वो देख लो, तुम तो हैरान हो जाओगी। इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते, छोड़ो। यार इस खुशी के मौके पर मेरी एक दोस्त मुझे बहुत तंग कर रही है, और तंग करने के साथ मुझे ये बताना चाह रही है कि मैं कितनी इमेच्योर हूँ। यार मुइस की इतनी बातें करके मैं तो उसे मिस करने लगी हूँ। जरा मेरा फोन देना ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। तुम खुद क्यों नहीं उठा लेती? अगर मैं दूंगी तो तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ओ तो तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई है। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें। ये क्या हो गया? तुम्हें चाहिए कि कांच की चीजें मुझसे दूर रखो। आजकल सब कुछ टूट रहा है मुझसे। ठीक है बाहर, रिलैक्स हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यार। कल जो आईना टूटा था वो भी मैंने ही रखा होगा। तुमने नहीं तो तुम्हारी बेटी ने दिया था वो। हाँ, बाहर से आईना टूट गया था। इसका मतलब इसके फिर बुरे दिन शुरू हो गए। चुप, एक लफ्ज और मत कहना। मैं वैसे ही बहुत डरी हुई हूँ। प्लीज कहो ना बाहर के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। कहो 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 जल्दी। ठीक है बाहर, परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है चलो हटो यहाँ से। अब कौन साफ करेगा ये सब? एक और कांच। खामोश लो यार। कितना लंबा अरसा हमने साथ गुजारा था। लगा था कि शादी करोगे तुम मुझसे। तुमने मुझे क्यों छोड़ा मुइस? 3 साल, यानी मुइस तुम 3 साल की मोहब्बत को एक ही दिन में भूल गए। बोलो ऐसा क्यों हुआ हम दोनों के रिश्ते के साथ? यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ इसलिए नहीं आई कि दिल बहलाओ तुम मेरा। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तुम फिर मेरी क्या गलती थी ये बताओ तुम मुझे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं जो भी तुमसे कहूँगा तुम्हें झूठी लगेगा। ये तो तुम्हें अच्छे से याद होगा ना मुइस। 1 महीने के बाद ही तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। इसका मतलब है मुझे जान गए होगे। कितना जानते हो बताओ? यार वो देखो मुइस, बात घुमाने की कोशिश मत करना, समझ गए? गलती नहीं बताओगे तो मैं खुद को बदलूंगी कैसे? ठीक है। हाँ। अच्छा तो फिर सुनो, मुझे लगता है कि तुम अपने मतलब के लिए किसी भी इंसान का फायदा उठा सकती हो। सो ये वजह है। मतलब? ठीक है, डिटेल में बताता हूँ तुम्हें। बात यह है कि तुम एक सेल्फ सेंटर्ड लड़की हो, और अगर तुम्हारी मर्जी ना चले तो तुम एक स्पॉइल्ड जिद्दी बच्चे की तरह एक्ट करती हो, जैसे कयामत आ गई है।
और गुस्से में आके दूसरों को छोड़ देती हो, बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मोइस देखा तुमने, फौरन गुस्सा आ गया, तुम्हारा गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। इसका मतलब भूले नहीं हो मुझे तुम भी। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, बस तुमने पूछा और मैंने बता दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे याद होगी। यार मोइस, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, सच तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ इसे आसान। कुछ नहीं भुला पाए आज तक, ना ही कभी भुला सकते हो तुम। अच्छा वाकई? हाँ। अरे यार ये क्या लॉजिक है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्या भूलूंगा क्या नहीं भूलूंगा, इसका क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे मोइस भाई की सारी बातें समझ में आ गई, पर आपको समझ नहीं आ रही। इन्होंने खुल के अपनी राय दी है। एग्जैक्टली। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। इसीलिए आप ऐसी हैं। लगता नहीं है कि ये इतनी आसानी से मोइस भाई की जान छोड़ेगी। बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तुमने देखा नहीं मोइस भाई के सर पे कब से सवार होने की कोशिश कर रही है ये। मोइस भाई के लिए बाहर मैडम कम थी जो अब ये भी आ गई। मेरे ख्याल से कन्विंस करने आई है उन्हें। यार जब मुलाकात हुई थी हम दोनों की, तब मैं काफी छोटी थी, उस वक्त कम उम्र थी। यार तब तो मुझे जिंदगी का मतलब भी सही तरह से नहीं पता था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मोइस। कभी तुम्हें भुला नहीं पाई। क्या तुम मुझे एक मौका और दे दोगे प्लीज? देखो अब तुम मेरी बात सुनो जरा। तुम्हें मौका, ये मेरा दोस्त। यार तुम जाके एक गिलास पानी पियो। यही तो फ्रॉइड ने कहा है। क्या? फ्रॉइड की थ्योरी है ये। वो क्या है? यही कि मौका देना चाहते हो तुम मुझे। अरे यार शांजू, ऐसा करो, इसे बाहर ले जाके किसी टेबल पे बिठा दो और मैडम को चाय कॉफी का पूछो। जाओ। यार तुम भी आओ। हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, तुम चलो जाओ। शांजू से ले जाओ। जाओ जाओ। ये फनी लग रहा है तुम्हें? क्या नहीं है मोइस? यार तुम कभी तो किसी चीज को सीरियस ले लिया करो। वैसे एक बात तो सच है कि ये खातून उतनी ही तेज है जितनी तुमने मुझे कहा था, और तुम्हारी तो बिल्कुल ठीक क्लास लेती है। यार तुमने तो अभी इस लड़की का सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, पूरी फिल्म देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। यार एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि मुझे यकीन हो चला था कि ये बिल्कुल सीरियस है। इसी टाइप की लड़की है ये। मोइस, हाँ पता है क्या, लड़की कह रही थी वो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है। हाँ। कहीं तुम्हें कन्विंस ना कर दे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसकी सारी टेक्निक्स अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, अब मुमकिन नहीं है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरे भाई। शहान, यार देखो, मेरा यकीन करो, मैं हरगिज तंग नहीं करती अगर मुझे एक अर्जेंट पेमेंट नहीं करनी होती। शिजा, देखो पेमेंट कर दूंगा मैं, रोज आके पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी खाना तो खिला सकते हो ना मुझे? ऐसा क्या कह दिया मैंने? पेमेंट कर दूंगी खाने की। चलो आ जाओ, साथ खाते हैं। यार इस लड़की को बिल्कुल समझ नहीं पाया हूं मैं। यार मैं जाके अपना प्लॉट सेल करता हूँ, उसको सेल करके अपनी जान छुड़ाते हैं, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा ओके, सी यू।